खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर से। केंद्र ने जारी किया अनलॉक 5 की गाइडलाइन। 15 अक्टूबर से खुलेंगे मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल। बड़ा फैसला यहां पर सरकार ने किया है। 50% सीट पर ही दर्शक होंगे। स्कूल खोलने का फैसला राज्य सरकार लेगी। तो ये अनलॉक 5 की गाइडलाइन है, केंद्र सरकार ने जारी की है। 15 अक्टूबर से मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल खुल जाएंगे जो अब तक बंद है, लेकिन अब 15 अक्टूबर से खुलेंगे। वहीं स्कूल खुलने को लेकर जरूर राज्य सरकार पर फैसला छोड़ा गया। सूचना प्रसारण मंत्रालय विस्तृत दिशा निर्देश अभी जारी करेगा। स्कूल खोलने का फैसला राज्य सरकार लेगी कि किस राज्य में अगर राज्य सरकार स्कूल खोलना चाहती है तो वो खोल सकती है, लेकिन ये फैसला राज्य सरकार पर छोड़ा गया है। लेकिन 15 अक्टूबर से मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल जरूर खुल जाएंगे। 50% सीट पर ही दर्शक होंगे। ये यहाँ पर गाइडलाइन जारी की गई है, अनलॉक 5 की गाइडलाइन, जिसका इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था, क्योंकि 30 तारीख को अनलॉक 4 की डेडलाइन खत्म हो रही थी। जिसके बाद ये था कि अब जो अनलॉक 5 की गाइडलाइन आएगी उसमें उम्मीद थी कि मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल को लेकर कोई फैसला हो सकता है, स्कूल खुलने को लेकर कोई फैसला हो सकता है। तो इस गाइडलाइन में साफ है, 15 अक्टूबर से मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल खुलेंगे। 50% सीट पर ही दर्शक होंगे, यानी एक सीट छोड़कर आप बुकिंग कर सकते हैं। 50% ही यहाँ पर दर्शक होंगे। जिस तरह से पूरा हॉल पहले भरा होता था, ये गाइडलाइन जरूर है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने विस्तृत दिशा निर्देश कुछ देर में जारी करेगा। और चलिए दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, केंद्र ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी की है, विस्तार से और जानना चाहेंगे आपसे। अदिति, आप तक आवाज आ रही है? बिल्कुल, देखिए बड़ा बदलाव यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये जो एमएचए की अभी गाइडलाइंस जारी हुई है और इसमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 के तहत बहुत बड़े बदलाव होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो नॉन कंटेनमेंट जोन है वहां पर 50% कैपेसिटी पे सिनेमा हॉल, थिएटर और जो तमाम तरह की चीजें अभी तक बंद थी पिछले 22 मार्च के बाद, सिर्फ वो 50% कैपेसिटी पे खुलेंगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है, नॉन कंटेनमेंट जोन में जो स्कूल आते हैं वो 15 अक्टूबर के बाद खुल सकते हैं, लेकिन उनके जो पर्टिकुलर स्टेट है वो उन्हें क्या गाइडलाइन देते हैं उस पर डिपेंड करता है। यानी कि केंद्र ने राज्यों को ये साफ कर दिया है कि अब जब आपके स्टेट में चाहे वो थिएटर्स हो चाहे वो स्कूल हो, अगर वो खुलते हैं तो वो डिसीजन स्टेट का है। और साथ में स्कूलों को ये भी कहा गया है कि अगर कोई बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ही प्रेफर करता है तो उस पर अटेंडेंस का कोई दबाव नहीं होगा। और अगर कोई बच्चा स्कूल आता है तो उनको रिटन परमिशन पेरेंट्स से मिलेगी। और स्कूल अगर खुल रहे हैं तो प्रिंसिपल को, उस पूरे मैनेजमेंट को पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करना होगा और स्कूल खोलने होंगे। लेकिन उससे पहले स्टेट्स क्या डिसाइड करते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन केंद्र की तरफ से 15 अक्टूबर के बाद स्कूल, कॉलेज और खासतौर पर पीएचडी को लेकर या स्पेशलाइज्ड एजुकेशन को लेकर जो बड़ी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैं वो भी काम कर सकती हैं। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में उसी तरह का लॉकडाउन बरकरार रहेगा। स्टूडेंट्स अटेंड कर सकते हैं स्कूल इंस्टीट्यूशन ओनली विद द रिटन कंसेंट ऑफ पेरेंट्स। अटेंडेंस कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड। इसके अलावा ये तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण, स्विमिंग पूल्स अगर ट्रेनिंग पर्पज के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, तो वो 50% कैपेसिटी के साथ 15 अक्टूबर को इफेक्टिव हो सकते हैं। सिनेमा, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्सेस आर परमिटेड टू ओपन विद अप टू 50% ऑफ सीटिंग कैपेसिटी जो कंटेनमेंट जोन में है। लेकिन अगेन ये तमाम चीजें हैं, उनको वो एसओपीज, वो गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। और उसके अलावा जो स्टेट की तरफ से निर्देश होंगे वो फॉलो करने होंगे। अगर मानिए किसी और स्टेट में, अगर हम राजस्थान की बात करें, अगर राजस्थान में गहलोत सरकार मना कर देती कि स्कूल नहीं खुलेंगे तो स्कूल नहीं खुलेंगे। लेकिन केंद्र की तरफ से इस गाइडलाइन में एमएचए के द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत ये कहा गया है कि 15 अक्टूबर के बाद स्कूल्स हो, थिएटर्स हो, सिनेमा हॉल्स हो, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, स्विमिंग पूल्स हो या ट्रेनिंग सेशन हो, वो इफेक्टिव हो सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ अपने अपने राज्यों की सरकारों द्वारा ही
जो है लागू होने के बाद राज्य की सरकारें क्या फैसला लेती है। अगर राज्य की सरकार आपको अलाउ कर रही है तो उसके बाद पर्टिकुलर स्कूल के लिए जो बड़ा मुद्दा है जहाँ पे बच्चे भारी मात्रा में पढ़ने जाते हैं, क्योंकि वहाँ 50% सीटिंग कैपेसिटी नहीं हो सकती, इसलिए उनको ज्यादा तौर पर इसमें एहतियात बरतना होगा। लेकिन अगर हम रेफर करें, देखिए यूएस में भी स्कूल खुले थे, बंद करना पड़ा। जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में इस तरह के बदलाव, और क्योंकि ये भी डॉक्टर्स द्वारा कहा गया है कि पोल्यूशन अगर बढ़ेगा और सर्दी बढ़ेगी तो उस समय कोरोना चाहे वैसे इफेक्टिव कम होगा लेकिन ज्यादा नंबर ऑफ लोगों को वो चपेट में ले सकता है। तो यहाँ पर आप वैसा देख सकते हैं, डॉक्टर्स कई बार कहते हैं कि कोरोना का वीक होता जा रहा है, हो रहा है काफी लोगों को लेकिन असिम्टोमेटिक हो रहा है। लेकिन अगर हम संख्या देखें तो ज्यादा से ज्यादा लोग अब इसकी चपेट में आ रहे हैं, चाहे राजस्थान हो, अगर हम देश भर की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें। इसलिए सभी लोगों से यही निवेदन है कि वो मास्क और सतर्कता बढ़े, और जहां तक है वर्क फ्रॉम होम या जहां तक है वो स्कूल ना जाकर अपने घरों से ही बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दे। फिलहाल जिस तरीके के हालात हैं, क्योंकि जैसे जैसे दिवाली के बाद नवंबर का समय आएगा, सर्दी बढ़ेगी और पोल्यूशन बढ़ेगा, तो उस समय कोरोना ज्यादा घातक हो सकता है। बिल्कुल, कहा भी जा रहा है कि आने वाले वक्त में 3-4 महीने ऐसे रहेंगे जिसमें पीक में रहेगा, और ऐसे में एहतियात पहले से बरतने की जरूरत भी। बहुत शुक्रिया आदित्य आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो अनलॉक 5 की गाइडलाइन केंद्र ने जारी कर दी है। मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल 15 अक्टूबर से खुलेंगे, 50% सीट पर ही दर्शक होंगे, लेकिन स्कूल खुलने को लेकर जरूर जो फैसला है वो राज्य सरकार लेगी, ये गाइडलाइन में है। राज्य सरकार चाहे तो स्कूल खोल सकती है और चाहे तो अभी भी बंद रख सकती है स्कूल।